पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की महिमा अपार है। हम सभी को जो कि सत्य से अवगत कराते हैं। संसार में सत्य ढूंढते 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 जीवन के जीवन बीत जाते हैं, परंतु सत्य जो है मिल नहीं पाता है। सत्य वही होता है जहाँ से शंका का समाधान हो जाए, जहाँ से भ्रम मिट जाए, जिसके प्रति में पूर्ण विश्वास, पूर्ण रूप से आस्था बन जाए, वही सच होता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि संसार में अनेक योनियां हैं, अनेक योनियां हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो योनियां हैं उनकी उत्पत्ति यौन के माध्यम से ही होती है, इसीलिए इन्हें यौन कहा जाता है। उसे ही योनियों की गणना में लेते हैं। जो यौन के द्वारा उत्पत्ति होती है उसे योनि कहा जाता है कि कितनी योनियां हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कुछ योनियों की उत्पत्ति बिना संबंध बनाए होती है। नर नारी संबंध से उत्पत्ति होती है, इसी को लेके यौन कहा गया है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कुछ उत्पत्तियां ऐसी भी हैं जो बिना संबंध बनाए हुआ करती हैं। उसमें कोई पति पत्नी का संबंध नहीं होता है और उत्पत्ति हो जाती है। उन्हें भी योनियां कहा गया है। उन्हीं योनियों में गणना जो है उनकी भी उसी योनि में की गई है। बहुत ऐसे जीवाणु हैं जिनकी उत्पत्ति बिना संबंध बनाए हुआ करती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो जीवाधारी, वो जीवाधारी भी हैं, जीवाधारी भी हैं, बिना यौन संबंध बनाए भी उनकी उत्पत्ति है।
तो इन सबको ले करके ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि योनियों की गणना में ये सभी आते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं प्राकृतिक संबंधी द्वारा अंडे का निर्माण हो जाता है। मतलब जो योनियाँ बिना संबंध बनाए होती हैं तो वो अंडे से बनती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रकृति संबंध होता है, उसके द्वारा वो अंडा बनता है और उसके द्वारा उसमें जीवाधारी की उत्पत्ति होती है। उसी अंडे से होती है। जहाँ तक उत्पत्ति होती बिना संबंध बनाए वो प्रकृति संबंध है। प्राकृतिक संबंध के द्वारा अंडे का निर्माण होता है और उस उत्पत्ति जीवाधारी की होती है। उन्हें भी योनियों की गणना में लिया गया है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इस प्रकार संसार रूप जंगल में सभी का निवास है। ये संसार रूप का जंगल है, इसमें सभी का निवास है। चाहे किसी की उत्पत्ति किसी भी प्रकार से हुई हो, किसी भी योनि की हुई हो, और यहाँ सभी रहते हैं। किसी का निवास धरती के नीचे है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये पृथ्वी है तो किसी का निवास इस पृथ्वी के नीचे है, किसी का निवास इस पृथ्वी के ऊपर है और किसी का निवास इस पृथ्वी को छोड़ ऊंचे ऊपर भी है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं और किसी का जीवन किसी और के जीवन पर निवास करता है। किसी का जीवन जो है किसी और के जीवन पर निवास करता है। एक तो धरती के नीचे है, एक धरती के ऊपर है, एक धरती से उठ के ऊपर है, और एक बताया है निवास कहाँ बता रहे हैं कि कोई जीवाधारी के ऊपर जीवाधारी का निवास है। आप समझ रहे होंगे तुम लोग। बहुत ऐसे हैं, जैसे जानवरों में देख लो, मानवों में देख लो। जैसे बहुत कीड़े होते हैं, चौगड़िया बोलते हैं, जू बोलते हैं, चिपटे वगैरह जानवरों के बोलते हैं। मतलब इनके जीवन दूसरे के जीवन पर निर्भर हैं, उनमें स्थान लिए हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव को छोड़कर कोई योनि का जीवधारी किसी के निवास को नहीं तोड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव है, इस मानव को केवल छोड़ दिया जाए तो जितने भी जीवाधारी हैं वो कोई भी किसी के निवास को तोड़ फोड़ नहीं करता है। जो जहाँ रह रहा है वो वहीं रह रहा है। कोई के अंदर में ऐसा दुर्भाव, ऐसी दुश्मनी नहीं है कि उसका वो निवास तोड़ दे, बिगाड़ दे, केवल मानव को छोड़ करके। ऐसा कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सभी अपने अपने में खुश रहते हैं, अपना अपना भक्षण करते हैं। मतलब सब अपने अपने निवास में ही रहते हैं। जो पेड़ में रहने वाले वो पेड़ में रहते हैं, जो छत में रहने वाले वो छत में रहते हैं, जो छेद में रहने वाले वो छेद में रहते हैं, जो जहाँ रहते हैं वो वहाँ रहते हैं, और सभी अपना अपना भक्षण करते हैं। जो उनका भक्षण है उसी भक्षण को वो पाया करते हैं। ये नहीं कि एक से दूसरे का भक्षण कोई छीन ले, ऐसा नहीं है। अपना अपना भक्षण करते हैं और खुश रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं किसी अन्य का भक्षण कोई नहीं करता है, कोई किसी को हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं करता है। मतलब कोई किसी को हानि भी पहुंचाने का प्रयास नहीं किया करता है। मानव के अतिरिक्त की योनियों में
अपना अपना खान पान, अपना अपना रहन सहन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव को छोड़ करके जितनी भी योनियां हैं वो सब अपने अपने खान पान पर निर्भर हैं, अपने अपने रहन सहन पर केवल निर्भर हैं। मानव को छोड़कर ओम श्री पीर पैगंबर जी हर जगह कह देते हैं कि मानव को छोड़कर। अब मानव को छोड़ देते हैं, मानव को छोड़कर बाकी को सब खुशहाल, सब सही कहते हैं, सब सत्य कहते हैं, क्योंकि वो सब सत्य हैं। ये मानव ही एक ऐसा शायद है कि जिसको ओम श्री पीर पैगंबर जी अलग कर रहे हैं, अलग किए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं परंतु मानव की योनि सभी योनियों के विपरीत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव की योनि है, मतलब जो अलग कहा है मानव को छोड़कर, वो इसीलिए कहा है कि मानव की योनि जो है अन्य जितनी भी योनियां हैं उनके विपरीत की है, अलग है। इसका रहन सहन, इसका खान पान, इसका हर व्यवहार अलग है। जो अन्य सृष्टि है, अन्य जीवाधारी हैं, उन सबसे विपरीत के गुण इसके अंदर में हैं, मानव के अंदर में। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव का खान पान अधिकतर सही नहीं है। मानव का जो खान पान है वो अधिकतर, अधिक बताया है कि मानव का खान पान जो है वो अधिक से अधिक सही नहीं है। मानव सभी योनियों के भक्षण को अपना भक्षण बना लेता है। देखिए अभी ओम श्री पीर पैगंबर जी पहले कहा है कि सभी अपना अपना भक्षण करते हैं, कोई एक दूसरे के भक्षण को नहीं छीनता है, अपने अपने रहन सहन में रहते हैं, कोई किसी का रहन सहन नहीं छीनता है। लेकिन मानव जो है ये विपरीत है, ये सभी के भक्षण को, मतलब सभी के भक्षण को छीन लेता है और स्वयं भक्षण कर लेता है। मानव इतना ऊंचा है, ऊंचा कहेंगे, हाँ है, ऊंचा है मानव। अब ऊंचा है कि नीचा है ये समझो तुम लोग, तुम्हें समझना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो कह रहे हैं उसे हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि ये मानव सभी के भक्षण को अपना भक्षण बना लेता है। यह मानव लगभग सभी योनियों का भक्षण खुद ही कर लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं सभी योनियों के भक्षण का भक्षण अपने को बना लेता है और सभी योनियों को अपना भक्षण बना लेता है। जितनी भी योनियां हैं सभी योनियों को अपना भक्षण बनाता है। मानो कुछ ऐसा है, अन्य योनियों के विपरीत इसके ऐसे गुण हैं। जो सद्गुण है मानव में वो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये इतने भले गुण इसके अंदर में हैं कि वो अन्य योनियों के खान पान को अपना खान पान बना लेता है और अन्य योनियों को भी वो निगल जाता है। मानो कुछ इस प्रकार का ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के मन में सदा ईर्ष्या की अग्नि प्रज्वलित रहती है। मानव के अंदर में हमेशा ईर्ष्या की अग्नि जो है वो धधकती रहती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये मानव इतना अशुभ है कि ये हमेशा ईर्ष्या का बसी रहता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। किसी योनि का निवास इसे अच्छा नहीं लगता है। कोई भी योनि का निवास है तो इसे अच्छा नहीं लगता है, ये तोड़ फोड़ अवश्य ही कर देता है। छेद में रहने वाले का छेद मिटा देता है, छत में रहने वाले का उसका भी घोंसला तोड़ देता है। कोई डाल में पेड़ में घोंसला है तो उसको भी, मतलब ये मानो इतना क्या कहा जाए, अत्याचारी कह दे तो सरल रहेगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ईर्ष्या की अग्नि इसके अंदर में जला करती है, किसी योनि का निवास इसे अच्छा नहीं लगता है। ये मानव सभी योनियों के जीवों को दुखी किया करता है। सभी योनियों के
मतलब सभी योनियों को ये दुखी किया करता है। हाँ, ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए, अपने हित के लिए ये किसी को छोड़ता नहीं है। ये जितनी भी योनियाँ हैं, जहाँ तक योनियाँ हैं, उन सभी योनियों पर ये भारी पड़ता है, सभी को दुखाया करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव अपने भक्षण से तृप्त नहीं होता है, अन्य जीवों का हनन कर अपना भक्षण बनाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये मानव जो है, इसके लिए जो नाना प्रकार के भक्षण व्यंजन सब कुछ बने हुए हैं, उनसे ये तृप्त नहीं होता है, ये तृप्त नहीं होता है। ये अनन्य योनियों का भक्षण करके भी ये तृप्त नहीं हो पाता है। मानव कुछ इस प्रकार है कि अनन्य जीवों का ये हनन कर देता है और उनको अपना भक्षण बना लेता है, फिर भी वो तृप्त नहीं होता है। इसके बावजूद भी, सब कुछ खा लेने के बाद भी ये कभी तृप्त नहीं होता है, फिर भी ये क्षुधावंत ही रहता है। मानव कुछ इस प्रकार है। देखिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने शब्द को कहने के पहले कहा कि मानव को छोड़कर अन्य योनियाँ, इसीलिए शायद मानव को छोड़कर कहा था कि मानव में क्या गुण कहना तो अच्छा नहीं होगा, अवगुण कहना शुभ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव अपने से जाति धर्म बनाकर आपस में विवाद को पनपाया है। मानव ने अपने में, देखिए सारी योनियाँ हैं, लेकिन उन्होंने अपना जाति धर्म नहीं कहीं बनाया ना बदला, लेकिन ये मानव जो है ये अपना धर्म भी बनाया, अपनी जाति बनाया और आपस में विवाद की जड़ तैयार कर दिया। हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, हमसे बढ़ के नहीं हो, हमारा धर्म अच्छा है, हमारी जाति ऊंची है, क्या समझे, इस प्रकार का विवाद को पनपा दिया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव सदा एक दूसरे के विपरीत का है। यहाँ पर जो मानव है वो मानव एक दूसरे के विपरीत का है, मतलब कोई किसी को देख नहीं सकता है, उसकी भावनाओं में कमी है। जो मानव है उसकी भावनाओं में कमी है। वो प्रेम से जरूर बोलता है, लेकिन अंतःकरण से कुछ और ही हुआ करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि समय पर वो चूकता नहीं है, अपना काम बना लिया करता है। मानव कुछ इस प्रकार का है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मानव मन से स्वार्थी है। मानव में स्वार्थ को लेकर प्रेम, अपनत्व आदि बढ़ता है। मानव में स्वार्थ को लेकर के वो तुमसे प्रेम को बढ़ा लेगा, तुमसे अपन वो बना लेगा, अपना बना लेगा, अपना नज़दीकी बना लेगा, अपना प्रेमी बना लेगा तुमको, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। मानव कुछ इस प्रकार का है। यहाँ एक मानव कुछ बनाता है तो दूसरा वही बिगाड़ देता है। यहाँ इस संसार के अंदर में एक मानव कुछ बना करके तैयार करता है तो दूसरा मानव उसका तोड़ फोड़ करने के लिए आमादा हो जाया करता है। मतलब वो अपना नाम, अपना काम बनाने के चक्कर में उसका तोड़ फोड़ करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यह क्रम कभी बंद नहीं होता है। मानव अहंकार बस कभी कोई अच्छा कर्म नहीं करता है। मानव जो है अहंकार का बसी है और ये मानव कोई अच्छा कर्म कभी करता नहीं है, क्योंकि वो अहंकार में हमेशा डूबा रहता है। अहंकार के बसी हो करके वो कोई अच्छा कार्य नहीं करता है। कर्म जो भी करता है वो शुभ नहीं करता है, अशुभ करता है। छल कपट, विरोध, अत्याचार आदि में अपना जीवन बिताया करता है। जो ये मानव है छल कपट में अपना जीवन जो है हमेशा बिताया करता है। वो अपना काम बनाने के लिए, अपना हित पूरा करने के लिए ही हमेशा अपनी भावनाओं में विचार किया करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। धर्म, दया आदि का जराबास उसमें नहीं रहता है। धर्म का, दया का
वास उसके अंदर में नहीं रहता है। अगर उसके अंदर में कहीं धर्म की बात आती है, कहीं दया की आ जाती है, तो स्वार्थ बस आती है, स्वार्थ के लिए आती है, जिससे उसका स्वार्थ निकलना है, उसका काम बनना है, उसके प्रति में उसे दया आ जाती है। और अगर वो स्वार्थ नहीं निकलने वाला है तो कदाचित उस मानव किसी मानव के अंदर में दया नहीं आती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। कभी कभी मानव विचार में लाता है कि वो जो कर रहा है वो उसे नहीं करना चाहिए, परंतु मोह अपनत्व स्वादों के तृप्तियों आदि में सदा खोया रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जब स्थिर विचार में आता है तो सोचता है कि जो कुछ वो कर रहा है, जिस मार्ग पर चल रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कहीं मोह, कहीं अपनत्व, कहीं स्वादों को लेकर के, नाना तृप्तियों को लेकर के वो उन्हीं में खोया रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। इस प्रकार मानव अपने ही किए कर्मों का फल भोगने के लिए नाना योनियों में भ्रमण करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव इन्हीं कारणों के लेकर के नाना योनियों का भ्रमण करता है। जो कर्म जैसे करता है, जैसे जैसे उसके विचार आते हैं, जैसे भावनाएं आती हैं, जैसे अपनत्व के बसी और मोह के बसी या तृप्तियों के बसी रहता है, उन्हीं के हिसाब से जो कर्म करता है, उन्हीं कर्मों के हिसाब से ही वो अनन्य योनियों को प्राप्त हुआ करता है फल भोगने के लिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि संसार में जितनी योनियाँ जान रहे हो, सभी में जीवात्मा मात्र मानव की ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार के अंदर में जितनी योनियाँ तुम समझ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, जहाँ तक भी तुम जान रहे हो कितनी योनियाँ हैं, उन योनियों में जीव जो है, जीव आत्मा, वो और कोई नहीं है, वो मानव की ही जीवात्मा है। सर्वप्रथम वो मानव में रही और मानव में रह करके मानव ने कर्म किया, उसी कर्म के बंधित होकर वो जीवात्मा अनन्य योनियों को प्राप्त हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव जीवन में कर्म के द्वारा वर्तमान योनि में है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव आज वर्तमान में कर्मों के द्वारा मानव योनि में है, यही मानव कि जीवात्मा कर्म के अधीन होकर अनन्य योनियों को प्राप्त होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन का हम सबका कर्तव्य है कि उसका मनन करें। और ओम श्री पीर पैगंबर जी जिस तरह मानव के प्रति में कहा है, हम उसका त्याग करके जो गुण उन्होंने मानव यौन में बताए हैं, मानव में बताए हैं, वो गुण नहीं, वो अवगुण है। और उन अवगुणों को त्याग कर हम शुभ मानव बन सकते हैं और तृप्त हो जाएंगे। जब तृप्त हो जाएंगे तो संसार से मुक्त हो जाएंगे। इसका मार्ग यही है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।